मौजूद हूँ कोलकाता के स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर बात करें कोलकाता की, जो कहा जाता है कि ये दुर्गा माँ की धरती है, कोलकाता में स्वास्थ्य भवन पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने सीजीयू कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य विभाग तक मार्च निकाला और मार्च पर डॉक्टर्स ने विभाग के सामने धरना शुरू कर दिया है। पुनीता तक तस्वीरें पहुंचा रही थी और लगातार देखिए आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर, इससे पहले सीबीआई दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकालते हुए नजर आए थे। न्याय की मांग की पोस्टर्स आप देख सकते हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं, इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार आपको बता रहे हैं कि मांग करें। और अब ये खबर मिल रही है कि मार्च पर ही डॉक्टर्स ने विभाग के सामने धरना जो है वो शुरू कर दिया है। सृष्टि और इस वक्त तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन जारी है और पूरे बंगाल में इसी तरीके की स्थिति है। चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सवाल यहाँ ममता सरकार और प्रशासन से पूछा जा रहा है, क्योंकि सरकार का जिस तरीके से हिला हवाली वाला रवैया था वो सीधे तौर पर पूछा जा रहा है। और आखिरकार अभी भी ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है कि पहले इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके की टिप्पणियां टीएमसी की ओर से यहां पर की जा रही हैं। बंगाल में महिलाओं पर जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस लिहाज की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए थी वो कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। पुनीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पुनीता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप तक। किस तरीके से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि महिला के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया और कहीं बर्बरता की गई है, उसे लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की, जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे। ठीक है पुनीता, आप लगातार तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं और आप देखिए कैसे वहां पर जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लोग हैं, इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे इजरायली हमला, लेबनान दहला। सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार देखिए इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमला करते हुए नजर आ रही है। बमबारी की गई हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। लेबनान में इजराइल ने ड्रोन से हमला किया, हिजबुल्लाह के बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला सिडोन शहर में कार को निशाना बनाकर किया। इस हमले के बाद भीषण धमाका हुआ, कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, जिसमें आपको नजर आएगा धुआं, आग नजर आएगी। और यह हमला सिडोन शहर में एक कार को निशाना बनाकर किया। हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लेबनान के एक शहर में हमला किया गया है। और शहर की बात करें, सिडोन शहर बताया जा रहा है जहां पर यह हमला किया गया और चारों तरफ आपको धुआं आग ही नजर आएगी। लेबनान दहल चुका है, कई आतंकी मारे गए हैं, ये खबर मिल रही है। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड जा रहे हैं। आपको बता दें, पोलिश नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ में जो दोस्ती है पोलैंड और इंडिया की, उसे और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आएंगे। वहां पे मौजूद भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। पोलैंड भारत का बेमिसाल दोस्त। दोनों देशों के बीच पिछले कई दशकों से घनिष्ठ मित्रता है। भारत और पोलैंड एक दूसरे के मददगार हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी उसी देश की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हुए हैं, जिसमें वो 2 दिन पोलैंड के दौरे पर रहेंगे और फिर वहां से यूक्रेन जाएंगे।
ये करीब 4.5 दशक बाद किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां पर गए थे। यानी कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का दौरा है। पीएम 21 से 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पर रहेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं और 22 अगस्त को पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय कर वो कीव पहुंचेंगे। पोलैंड राजधानी वार्सा में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। पीएम के स्वागत के लिए जहां पुलिस सरकार ने तैयारी की है, तो वहीं भारतीय समुदाय भी पीएम के आगमन को लेकर उत्साहित है। यही वजह है कि पोलैंड की अपनी यात्रा शुरू होने से पहले पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते नजर आए और उन्होंने लिखा, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड की मेरी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं वार्सो में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करूंगा। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। दोनों देश की दोस्ती काफी पुरानी होने के साथ साथ बेमिसाल क्यों है, आप वो भी जान लीजिए। यूक्रेन रूस युद्ध में पोलैंड ने भारत की मदद की थी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकाला था। 1940 में भारत ने 6000 पुलिस महिलाओं को शरण दी थी। जामनगर और कोल्हापुर में महिलाओं को शरण दी गई थी। भारत में समय बिताने वाले पुलिस खुद को इंडियानोपोलिस कहते हैं। भारत और पोलैंड के बीच एक अनोखा रिश्ता साल 1940 के दशक के दौरान द्विपक्षीय विश्व युद्ध के समय से है, जब पोलैंड की 6000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों ने भारत की 2 रियासतों जामनगर और कोल्हापुर में शरण ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो परपेट्रेटर्स हैं उनको बचाने में लगे हैं। punished. We want justice. देखिए, कोलकाता में स्वास्थ्य भवन पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है और डॉक्टरों ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य विभाग तक मार्च निकाला। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और मार्च पर डॉक्टर्स ने विभाग के सामने धरना देना जो है वो शुरू कर दिया। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कोर्ट से लेकर सड़क तक आवाज देखिए लगातार उठाई जा रही है इस केस को लेकर के। और इस वक्त कोलकाता से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और संजय रॉय की अगर बात करें या फिर संदीप घोष की बात करें, दोनों से पूछताछ लगातार की जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट संजय रॉय का, इसके अलावा संदीप घोष को लेकर के भी खबर मिल रही थी कि पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। हालांकि जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं दिया जाता, अनुमति नहीं मिलती, तब तक ये नहीं होगा। और इस वक्त तस्वीरें आपको कोलकाता से हम दिखा रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकाला था डॉक्टर्स ने, लोगों ने। अब स्वास्थ्य भवन के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। हाथों में पोस्टर्स नजर आएंगे, नारेबाजी जमकर कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। एक बार सुनिए जरा।